जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी आंसर की के बाद में आपकी कट ऑफ दोस्तों हमारी तरफ से रेडी है। मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों आपकी 100% मेरी तरफ से एनालिसिस आपका कंप्लीट हुआ, उसके बेस पर दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो क्या है अब, ठीक है। इसके साथ ही एंड पॉइंट पे देखिए क्या लिखा गया, 15 गुणा में नाम कितने नंबर पे आएगा, ठीक है। 8113 आपकी पोस्टें हैं, किसकी, आपकी ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। तो उसके आपके 15 गुना बुलाएंगे इस बार। तो 15 गुना में नाम आने के लिए आपका कितना नंबर होना चाहिए सीबीटी 1 के अंदर, जिसे लेकर आप आज से ही अभी से ही सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। टॉप की जो 5 हार्ड शिफ्टें हैं दोस्तों वो आपको बताने वाला हूं। इन टॉप की 5 हार्ड शिफ्ट को काफी सारी नॉर्मलाइजेशन मिली है, कितनी मिलेगी वो भी हम बात करेंगे। जो टॉप की 3 इजी शिफ्ट है ये कौन सी है, क्या इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेंगी, सब कुछ दोस्तों आपका एक एक पॉइंट है ना मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को पेशेंस से आराम से लास्ट तक वीडियो देखिए दोस्तों, आपको एक एक चीज एक एक क्लियर जो स्टेप है समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपका हम कवर कर लेते हैं कि टॉप की आपकी जो 5 हार्ड शिफ्टें हैं वो कौन सी है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको आराम से जो चीजें बताऊंगा, इससे पहले मैंने 2-2 3-3 मिनट की काफी फास्ट वीडियो डाल दी आपकी कि कैसे आपको नॉर्मलाइजेशन चेक करनी है, ठीक है। बच्चों का स्कोर कार्ड ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया, ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच्चों के स्कोर कार्ड थे, मैंने आपको दिखा दिए थे कि बच्चों के जैसे 63 नंबर बन रहा है, इस बच्चे के 80 लगभग बनने हैं, इस बच्चे के कितने बने, 77 बन रहे हैं। तो इस तरीके से भी काफी बच्चों का मैंने आपको स्कोर कार्ड बताया, इस बच्चे के 75 नंबर बने हैं। तो इस तरीके से मैंने लगभग आपको 15 से 20 प्लस तक आपको स्कोर कार्ड दिखाए थे, जिससे आपको आइडिया लग गया कि भी काफी बच्चों का कितना नंबर बना है, ठीक है। अब ये नहीं कि उस बच्चे के 80 थे तो मैं आपको ये बताने वाला हूं 80 कट्टो है, कट्टो आपकी उतनी नहीं है, जो आपको बताऊंगा उतनी ही आपकी सेफ है 15 गुना में आने के लिए, ठीक है। अब भाई टॉप की जो 5 हार्ड शिफ्ट है वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूं, थोड़ा सा वीडियो को आराम से पेशेंस से देखिएगा, ठीक है। आपको क्लियर कट एक एक चीज समझ में आएगी। सबसे पहली जो हार्ड शिफ्ट है ना वो है भाई आपकी 5 जून। 5 जून की भाई आपकी थर्ड शिफ्ट सबसे हार्ड निकली है, सबसे टॉप 1 के अंदर सबसे हार्ड शिफ्ट ये है। इस शिफ्ट के अंदर जिस भी बच्चे का एग्जाम है तो भाई मौज आपकी, ठीक है, आपकी मौज हो गई है। उसके बाद में 12 जून है, उसके बाद में 12 जून है। 12 जून की आपकी कौन सी शिफ्ट है, 12 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट है, ये सेकंड हार्ड निकली है। जो आपकी है आगे 3 नंबर पर हमारी है 10 जून की। 10 जून की दोस्तों आपकी सेकंड शिफ्ट हार्ड निकली है, ठीक है। उसके बाद में भाई आपकी 18 जून कौन सी है, 18 जून की आपकी कौन सी शिफ्ट है, तो 18 जून के भाई आपकी थर्ड शिफ्ट, तो ये आपकी हार्ड निकली, 4 हुई। पांचवी आपकी कौन सी है, तो पांचवी है भाई आपकी 5 जून की, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था उस दिन की आपकी 2 हार्ड शिफ्टें निकली है। 5 जून की आपकी कौन सी है, तो 5 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, ये आपकी हार्ड निकली है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन शिफ्ट को अगर नॉर्मलाइजेशन के अंदर कहें कि कितना सारा बेनिफिट होने वाला है, अगर नॉर्मलाइजेशन के अंदर बात करें कि नॉर्मलाइजेशन इन शिफ्ट को कितनी मिल सकती है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ये दोस्तों कितनी मिल सकती है, जैसे आपने देखा कि अभी एलपी उसके अंदर सिफ्टी 1 था, उसके अंदर काफी भी 2-2 3-3 नंबर मिली थी, लेकिन वो खैर छोड़ी, उसको 70 नंबर का पेपर था। आरपीओ कांस्टेबल के अंदर देख लिए 5-6 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिली है। आरपीओ एसआई के अंदर देख लिए 3-4 इस तरीके से मिली है। तो इसका भी फिर ये रेलवे की भी भर्ती आपकी, ठीक है। तो इसकी दोस्तों मैं मानता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी जा सकती है, तो मैक्सिमम दोस्तों आपकी 12 प्लस तक आपकी नॉर्मलाइजेशन जा सकती है। इन हार्ड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, इन हार्ड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, 12 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन जा सकती है। अगर बात करें कि एवरेज, तो इन शिफ्ट की एवरेज मान के चल सकते हो कि एवरेज इन शिफ्ट के अंदर जो बच्चे हैं उनको 10 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। लेकिन इस शिफ्ट के 90% बच्चों को बेनिफिट होगा, कुछ 10% ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर हाई होगा लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट इस के अंदर कोई बच्चा है 50 नंबर वाला है और उसी शिफ्ट के अंदर कोई बच्चा है 80 नंबर वाला, तो ये सोचे कि मुझे 10 नंबर मिलेगी, इसके हो गए नंबर 90 और इसके हो गए 60, तो इस बच्चे को मैं ये नहीं कह रहा कि इसको भी नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगी, तो इसके ऑलरेडी ज्यादा है। कभी भी आपकी हार्ड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट दिया जाता है ना, तो सभी शिफ्टों को इक्वल करने के लिए सबसे हाईएस्ट शिफ्ट और सबसे लोएस्ट शिफ्ट को इक्वल करने के लिए बीच वाली शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन दी जाती है। तो ये तो ऑलरेडी हाई में बैठा है तो इसको ज्यादा नहीं मिलेगी भाई, पहले ही कर रहा हूं। हो सकता है इसके अंदर काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी नॉर्मलाइजेशन 0 नंबर ही बढ़े, भी एक भी नंबर नहीं बढ़े, ठीक है। अब भाई जो आपकी इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट के ऊपर सेम यही बात लागू होती है कि जरूरी नहीं है कि शिफ्ट के किसी बच्चे को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिली। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका स्कोर भाई ठीक ठाक होगा और अच्छा, उसकी अगर किस्मत काम कर जाए तो उसको 10-12 नंबर में नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है, ठीक है। अब टॉप की आपको मैं 3 जो इजी शिफ्ट बताने वाला हूं ना, इजी शिफ्ट है, ठीक है।
टॉप की 3 इजी शिफ्ट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले है आपकी भाई 21 जून की है, 21 जून की सबसे इजी शिफ्ट है भाई, सबसे इजी शिफ्ट। सॉरी भाई आपको एक चीज बताना भूल गया, इनका अगर एवरेज मार्क्स कहें अब तक जो डाटा आया है उसके बेस पर इनका एवरेज मार्क्स बना है भाई आपका 52.5 बना है इनका एवरेज मार्क्स। ठीक है, इनका एवरेज मार्क्स बना है इनका 52.5। अब तक डाटा भी काफी बच्चों का, मैं इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। ठीक है, ये बहुत ही बच्चों का कम डाटा है। ठीक है, अब इसकी रही आपकी सेकंड शिफ्ट सबसे इजी रही है। उसके बाद में भाई 23 जून की है। 23 जून काफी शिफ्ट वाले बच्चे होंगे भाई, गालियां देंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है। ठीक है कि भाई तू कैसे कह सकता है, वो तो आरआरबी डिसाइड करेगा, ये है वो है। अगर मैं कह दूंगा ये शिफ्ट के बच्चों को 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, कहेंगे भाई तू तो भगवान निकला रे देवा रे देवा, वो ऐसे कहेंगे। ठीक है, तो सभी ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बच्चे करते हैं ऐसा। ठीक है, अब भाई इनको नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो इस शिफ्ट के 90% बच्चों को बेनिफिट नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, इसके अंदर 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेनिफिट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाली जो शिफ्ट है वो ये रहेगी नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है, एक चीज ये भी है कि 15 गुना के लिए आपकी कट ऑफ बनेगी, 15 गुना के लिए। ठीक है, 15 गुना के लिए बनेगी। अगर मैं 8113 जो बच्चे हैं इनकी अगर मैं निकालूं कि 8113 बच्चे हैं इनका, मैं अगर 15 गुना करूं तो आपका 2 लाख समथिंग आएगा। कितना आएगा, 2 लाख, सॉरी 1,21,000 भाई, 1,21,695 बच्चे हैं। तो इतने बच्चे आपके सीबीटी 2 के लिए बैठेंगे। तो इनके बेस पे मैंने कट ऑफ बनाई, कट ऑफ हाई भी हो सकती थी, लेकिन 15 गुना भी तो देखना पड़ता है ना, 15 गुना है। ठीक है, 15 गुना भाई 1,21,695 बच्चे हैं। ऊपर से भाई आपका ये भी हमने देखा कि 48% अटेंडेंस परसेंट रही है, लगभग 58 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। उसमें से अगर मैं 48-50% निकाल लेता हूं तो 4 ये और 25 वो, लगभग आपका 29 लाख के आसपास, 29 लाख के आसपास आपके बच्चे हैं एग्जाम के अंदर बैठे हैं। लेकिन ये चीज छोड़े, 29 लाख को छोड़े, इसमें से पढ़ने वाले भाई आपके लाख की संख्या में ही मुश्किल बच्चे होंगे। अब फाइनली कट ऑफ की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कट ऑफ की ओर बात कर लेते हैं। कट ऑफ आपकी कैसे है ये थोड़ा सा समझ लीजिए भाई, बाद में मुझे अगर कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा ना, फिर भी हिसाब लगा लेना, अपना हिसाब लगा लेना। अगर किसी ने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा बिना सोचे समझे, मैं जो चीज यहाँ पे बोल दूंगा अगर वही चीज बाद में रिपीट की तो भाई देख लेना। ये जो आपकी कट ऑफ है ये ऑल जोन दोस्तों, एक मान लीजिए कि सभी जोन की आपको मैं एक बता रहा हूं। ठीक है, जोन वाइज आपका डाटा दे दूंगा मैं, आपका इस वीडियो के बाद में कोशिश करूंगा आपके जोन वाइज, एक एक जोन की कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताऊं। और ये आपकी जो है विद, हर बार मैं आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन के बताता हूं, इस बार आपको मैं विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में बताऊंगा। ठीक है, आपको इस बार विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में ये आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, यानी कि आपका रा स्कोर इससे कम होगा, आपका रा स्कोर इससे कम होगा जो यहाँ पे मैं कट ऑफ बताऊंगा विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में है। स्टार चिपका देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, तो इनकी आपकी कट ऑफ किस तरीके से है, ऑल जोन वाइज एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं क्या मैटर है इसका। तो जोन वाइज मैटर ये है कि मुझे लगता है कि सबसे जो ज्यादा कट ऑफ जाएगी ना, उन जोन की कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आपको लगता है आपका जोन सेफ है तो उस जोन की कट ऑफ इससे तो कम ही रहेगी, उस जोन की कट ऑफ इससे कम ही रहेगी। वो आपको बता दूंगा कौन से डेंजर जोन है, कौन से सेफ जोन है, किस जोन के अंदर आपकी हाई कट ऑफ रहने वाली है, किसके अंदर कम रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों आप समझ लीजिए, आपकी जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं ये है भाई आपकी विद नॉर्मलाइजेशन के साथ। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, अगर किसी ने फिर भी कमेंट किया ना भाई, सबसे बड़ा मूर्ख होगा भाई, वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। तो जनरल की दोस्तों सुन लीजिए, 70 से 74 नंबर तक आपके बन रहे हैं। सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। काफी बच्चों को ज्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा, लेकिन दोस्तों जो मैंने एनालिसिस किया वो मेरी तरफ से 100% यही है भाई। ठीक है, यही मेरा एनालिसिस है जो आपको मैंने बताया है। ठीक है, ये आपका विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में, कुछ बच्चे कहेंगे ज्यादा है, कुछ कहेंगे कम है, लेकिन वो आपकी मर्जी, जो भी आपके मन में आए बोल सकते हो। ये आपका 69 से 73 नंबर है ओबीसी का। एससी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, इनकी कम नहीं जाती है, तो इनके आपका 66 से 70 है और इसका है आपका 65 से लगभग होगा भाई। ठीक है, इनका अभी 64 से 69 है भाई। ठीक है, 64 से 69 नंबर है। ठीक है,
ये हो आपका। उसके बाद में EWS कैटेगरी है, इसका भाई 68 से लेकर 72 नंबर प्लस तक है। इसके अंदर प्लस माइनस 2 का वेरिएशन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो एकदम सही है। अगर किसी बच्चे का यहाँ पे जनरल कैटेगरी से और वो कहेगा कि भाई मेरे तो 69 बने, मेरे तो 68 बने, तो आपकी कट ऑफ में मैं नहीं हूं, तो भाई ये विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में आपको मैंने कट ऑफ बताई है। इतने नंबर बनने हैं, 1-2 नंबर कम ऊपर नीचे, तो तैयारी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो एग्जैक्ट यही जाएगी, 1-2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इसके आसपास 100% दोस्तों यही कट ऑफ रहने वाली है आपकी CBT 1 की। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। एक एक चीज जो मैंने आपको सबसे पहले प्रॉमिस किया था कि ये चीजें आपको मैं बताऊंगा, वो चीजें आपको दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।